कि आपकी मुलाकात जो है मैं, गौहर भट्ट और मुबश्शिर लुकमान करवाने जा रहे हैं बानी पीटीआई से। इमरान खान ने सिवाय गालिम गलौज, सिवाय पाकिस्तान को डिफेम करने का पूरी दुनिया के अंदर और यूथ को, ये कौन सा शऊर है? तो मेरी और आपकी, हम दोनों की आंखें इलेक्शन से बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी कि ये आदमी करप्ट है। पीटीआई ने तो कोई चीज ऑब्जर्व नहीं की सैडली, मगर बस मैं सिर्फ इस चीज पे अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मैं उस वक्त इनके साथ नहीं थी। पछतावा है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनवाने में, इमरान खान का साथ देने में। अभी तो पॉपुलर हुआ करें, पॉपुलर तो शैतान भी बहुत है। जितने बिलीवर्स दुनिया में नहीं है इस प्लेनेट के ऊपर, जितने शैतान के फॉलोअर्स हैं, तो क्या हम शैतान के साथ चलने लगे? आपकी आंखों के आगे पर्दा पड़ा और आपको समझ नहीं, आप इतनी मासूम थी। लोगों की भी ब्रेन वॉशिंग हुई है। 24 घंटे करप्शन की मंत्रा। अच्छा वक्त आया, इमरान खान वजीर आजम बन गए और आप पार्टी छोड़ के चले। इमरान खान जो आज सफर कर रहे हैं मुबश्शिर, मैं समझती हूँ उनकी हिपोक्रेसी, उनकी एरोगेंस, उनका तकब्बुर। आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑफर की। मैं उनको भाई समझती थी, मैं उन्हें लीडर समझती थी, मेरा उनमें ब्लाइंड फेथ था, मगर उन्होंने जितना धोखा दिया है पाकिस्तान के लोगों को और जो आज वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये वो काम है जो गद्दार लोग करते हैं। आप कनाडा में शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग कर रही थी, उसने से $50,000 गाए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं रेड जोन। और आज हम रेड जोन स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत खूबसूरत शख्सियत, बल्कि आपकी मुलाकात जो है मैं, गौहर भट्ट और मुबश्शिर लुकमान करवाने जा रहे हैं बानी पीटीआई से। ये बानी पीटीआई जो है ये फाउंडर मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और कुछ अरसे से अमेरिका में मुकीम है। पाकिस्तान तशरीफ लाई, उन्हें हमने दावत दी रेड जोन के लिए। मेरी मुराद है मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा से। वेलकम टू द शो मैम। बहुत शुक्रिया, और थैंक यू। नाजरीन, मैं एक बात आपको बता दूं, ये एक दिन के गैप से हो रहा है शो, लेकिन इतना इन लोगों की मेरे ऊपर नजर रहती है। मैंने कल वाले कपड़े पहने हुए हैं, वही जूते जुराबे पहने, ये तो सोते भी उसी में, अगले हफ्ते भी इसी में आएंगे, लेकिन मैंने आज वही पहने हैं कल साढ़े चूंकि वाले। ਅਸੀਂ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ माता ਬਾਊ लोग जी। ने कपड़े ਇਹਨਾਂ है ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ने ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਬੈਠੇ ਆ अब ਪਾਏ। मैं अपना जो है ना कल वाली पहना ही हूँ, तो आज ये कमेंट ही नहीं कर सकता। यार साफियों का यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? हम्म। यूनिफॉर्म भी तो हो ਉਹ सकता है ਸਰ ना। ਅਸੀਂ नहीं ਅਸੀਂ हाँ ਮੰਨ ਲੈਣੇ, ठीक ਅਸੀਂ है। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ नहीं, ਗੱਲ गरीब की गल नहीं है। भट्ट साहब, जैसे आप हमेशा कमेंट करते हैं ना इनके ड्रेस कोड जी पे, जी इनके जूतों पे, आई थिंक ही इज फिशिंग फॉर अनदर कॉम्प्लीमेंट यस इन द हाँ नहीं एंड। नहीं, दिस इज एन ओल्ड कॉम्प्लीमेंट अच्छा नाउ। मैम, शुरू में तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये कसूरी जो है ये कसूर वाला है जी। और बुल्ले शाह के कसूर वाला है? अब बिल्कुल जी, कसूर तो वही है। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फादर इन लॉ मियां महमूद अली कसूरी कसूर से ही थे, और उससे पहले मौलाना कादिर कसूरी। माशाल्लाह, बहुत फैमिली की सैक्रिफाइसेस हैं, बहुत कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान के लिए भी और लिबर्टीज़ के लिए। और माय फादर इन लॉ स्पेशली नोन फॉर सिविल लिबर्टीज़, उनकी तो सारी जद्दोजहद ज़िंदगी के अंदर लोगों के राइट्स के लिए रही है। एग्जैक्टली यस जी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़ा बहुत हमने सीखा उनसे, एंड जो अपनी ज़िंदगी में कर सके किया जितना भी। एक जमात आपने बनाई, या फाउंडर मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मिलके, और जब अच्छा वक्त आया इमरान खान वजीर आजम बन गए और आप पार्टी छोड़ के चली। बस जी, क्या मैं आपको बताऊँ कि मैं तो सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और जानती ही नहीं थी। हम्म, बट वो यही बात है कि एक जुनून था, एक जज़्बा था इंसाफ के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर हमारे लोगों को, हमारे मुल्क इतना प्यारा मुल्क है। पहले तो सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ बाय द वे दैट आई लव बीइंग इन पाकिस्तान। माशाल्लाह, मुझे इतनी खुशी होती है जभी भी मैं आती हूँ, और मैं साल में 1-2 दफ़ा ज़रूर आती हूँ, एंड एवरी टाइम आई सी देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स हियर। सड़कें साफ अब के तो मुझे ये अभी ख़ास तौर पे। आप परसों जा रही हैं कराची। हाँ, मैं आप कराची कराची जा रही हूँ। जाएंगी, आपकी खुशी मांद पड़ जाएगी, फिक्र ना करें, ये आपको लाहौर अच्छा नजर आ अच्छा, रहा है। हाँ, आई मीन अब लाहौर तो अगर ख़ैर इज़ कराची ब्यूटीफुल। में आप ये कहें ना मुझे, तो फिर मैं सलूट करूंगा। चलें, आई होप कि वहाँ की भी जो हुकूमतें हैं और वहाँ के भी जो करने वाले लोग हैं, वो कुछ सबक सीखें। बिकॉज़ हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत, मुझे तो इतना प्यारा लगा। नहीं, वो आपका ऑफ़िस काफी अमीर कितनी हो दूर गए, है? तो काफी अमीर हो गए, कौन लोग? वो कराची वाले। कराची वाले। तो अच्छा है ना, अगर अमीर हैं तो ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर और पैसे खर्च करें डेवलपमेंट पे ना। खर्च करेंगे तो खुद गरीब ही रहेंगे। भट्ट साहब भी अभी सवाल करेंगे, मुबश्शिर साहब ने भी बातें करनी है, अब उन्होंने बाज तो आना नहीं मुबश्शिर साहब ने। ये बताइए कि कितना पछतावा है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनवाने में, इमरान खान का साथ देने में?
मैं इसको पछतावा नहीं कहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट नईम साहब, बहुत जज़्बे के साथ में एक मूवमेंट थी तहरीक इंसाफ और हमें उम्मीद थी। तो अल्लाह जानता है कि जितनी साफ़ नीयत से और क्लैरिटी के साथ, मैं आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ नाउ, मैंने उसका साथ दिया। और जब मैं ये समझी कि राइटिंग तो वाज़ ऑन द वॉल दैट इमरान खान पावर में आने वाले थे, सारी एस्टैब्लिशमेंट, सारा मीडिया, मतलब सारा कुछ इनके साथ पब्लिक थी। मगर मैं समझती हूँ शायद अल्लाह को कोई मेरी छोटी-सी नेकी पसंद आ गई थी, जो मैं इनके पावर में आने से पहले छोड़ गई। मैं मूवमेंट का हिस्सा ज़रूर थी और मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान। आई रियली सॉ प्लेसेस जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकती थी वहाँ तक, और मैंने बहुत मेहनत की पाकिस्तान के लिए। तो उसका मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बड़े प्रोडक्टिव लेकिन वो इयर्स। ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने इसलिए पार्टी छोड़ दी क्योंकि आपको उन्होंने एमएनए नहीं बनाया। अब वो तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो तो बहुत कुछ माशाअल्लाह कहते हैं और कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और उनको भी दे, बिकॉज़ ही नीड्स इट मोर देन एनीवन आई थिंक। जिस मुश्किलात के अंदर वो हैं, देखिए भट्ट साहब, मैं हमेशा ये समझती हूँ एमएनए होना क्या बड़ी बात है? मतलब कितना मुश्किल काम है, और ख़ासकर ख़वातीन के लिए, और ऐसी ख़वातीन के लिए जो काम करने वाली हों। मेरा तो सारा काम ही ग्रास रूट का था, मैं तो सारे टाइम पीटीआई के ही वर्कर्स के एक साथ होती थी। हैंड रिटन लेटर है जो इमरान खान ने भेजा फौजिया को, हुँ। और मैंने वो 10 दफ़ा देखा हुआ है, और पीटीआई के 3 लोग लेके आए थे, जिसमें हाथ से उसने लिख के दिया होता है कि तुम्हें पहला सेनेटर हमने तुम्हें बनाना है, ये करना है, वो करना है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। और मेरी और फौजिया कसूरी साहिबा की उस दिन बड़ी लड़ाई हुई। हुँ। ये छोड़ रही थी अपनी अमेरिकन नेशनैलिटी उसकी वजह से। मैंने कहा ये खत पे मत जाना, इमरान मुकर जाएगा। डोंट लीव योर नेशनैलिटी। इफ यू हैव टू लीव इट फॉर सम अदर रीज़न। हुँ। ठीक है? इसके लिए नहीं। इन्होंने नहीं माना, बड़ा रोना-धोना हुआ है इनके बेटे के घर में वहाँ पे डीएचए में, और इमरान खान मुकर गया उस लेटर से। ये वो सही लेटर आज भी पड़ा है इनके पास। मुबशर, ये सही है कि वो लेटर है मौजूद, और ये मैंने पहले भी टीवी के ऊपर बात कही थी, और मैंने कहा अगर वो इसको डिनाई करते हैं, देन आई एम हैप्पी टू शो इट, अब बट फोरेंसिक करा लें। अदरवाइज आई हैव नॉट शोन इट। हुँ। आई हैव दैट लेटर, बट लेटर इज नॉट इम्पोर्टेंट। एंड मैं थोड़ा सा इसमें एक जरा सी करेक्शन ये कर दूं कि मैंने सिटीजनशिप सेनेटर की सीट के लिए नहीं छोड़ी थी, बिकॉज हुँ, दिस लेटर केम हाँ। लेटर। हुँ। मैंने सिटीजनशिप इसलिए छोड़ी थी कि मुझे खान साहब ने कहा कि आप हर हालत में इलेक्शन लड़ेंगी, और ये 2013 की बात है। तो उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़ेंगी, आप अपनी सिटीजनशिप ड्रॉप करें। तो मैंने कहा मुझे इलेक्शन भी नहीं लड़ना, और मेरा पार्लियामेंट में जाना भी ज़रूरी नहीं है। ये मेरा वीज़ा है सारी दुनिया के लिए, मैं शौकत खानम के लेकिन लिए फिर फंड आप वो रेज़िंग बताएँ करती ना थी। भट्ट साहब को कि जो सैफुल्लाह नियाज़ी ने कैंपेन किया आपके ऊपर और आपको टिकट नहीं मिलने दिया। चलें छोड़ें, नहीं, मुबशर भट्ट इन साहब को लोगों के पता होना ऊपर। चाहिए ना, ये तारीख लिख रहे हैं सियासत की। अच्छा, नहीं बस चलता है, और सबको पता है, और नहीं पता तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये पीटीआई पे व्हाइट पेपर लिखना चाह रहे हैं, इसलिए इनको अच्छा, पता ये होना चाहिए। व्हाइट पेपर लिख हाँ। अच्छा, पार्टी इस वक़्त बानी-लेस हुई हुई है, वो आप बानी हैं चूँकि, तो तो आप आप एक जगह तो सँभाल लें। आप क्यों नहीं टेक ओवर करती? हाँ। और ये जो ख़वातीन वहाँ धरने दे रही हैं, इनकी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पार्टी के लिए सिवाय अकाउंट्स भरने के। आप यकीन जानिए कि मैं समझती हूँ कि अगर मेरा ज़िंदगी का थोड़ा बहुत असासा है ना, वो मेरा गुडविल है। नॉट सिर्फ विद पीटीआई, आल्सो विद पीपल दैट आई हैव वर्कड थ्रू आउट माय अच्छा जी, लाइफ ये तो हो गए ऑन अच्छे-अच्छे द सवाल। ग्राउंड। एक ज़रा और वो मुझे कहते हैं कि आप आइए, मुझे बहुत दफ़ा कहा है कि आएँ और आप करें। बस मैंने कर लिया, हमने जो करना अच्छा, था। मुबशिर साहब से पहले ना, आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑफ़र की जी, कि बहुत आप आएँ और कंट्रीब्यूट करें, और इसके अलावा आपकी फ़ील्ड मार्शल से अमेरिका में मुलाकात हुई, वो मुख्तसर मुलाकात की ज़रा रुदात सुना दें, फिर मुबशिर साहब। बिल्कुल जी, मेरी मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे लाहौर मदऊ किया था। मैं आई थी, ये 2023 की बात है, एंड ही वाज़ वेरी काइंड, और बिल्कुल उन्होंने कहा, एंड आई एप्रिशिएटेड इट। मैं उनके इखलाक से, उनके विज़न से, जो उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए जैसा वो सोचते हैं, मैं आई वाज़ वेरी प्लीज़्ड विद दैट। क्योंकि हमारी जो ब्रेन वॉशिंग हुई थी तहरीक इंसाफ में, वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, जो वो हमें बताते थे। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड आई वाज़ वेरी ग्रेटफुल टू हिम। बट मैं काफ़ी कर चुकी सियासत, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, अब मैंने बहुत बच्चों को लाइफ में इग्नोर किया, मेरी बेटियाँ 2 हैं अमेरिका में। आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय ग्रैंडचिल्ड्रन, बट आई एम ऑलवेज़ फॉर पाकिस्तान,
एंड दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग विद यू, बिकॉज मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ माशाल्लाह। आप लोग पाकिस्तान के लिए बोलते हैं हमेशा, जो भी बोलते हैं, सो इट्स गुड। एंड जी, फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात और हुई। 10 मई की बाद की जो सूरत हाल है, बीइंग ओवरसीज, वो भी जरा शेयर कीजिए, और फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात भी। जी, बिल्कुल, फ़ील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई एंड मैं समझती हूँ कि इतना पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका था कि इस वक़्त के जो भी हालात हैं, ये एक डैमेज कंट्रोल सिचुएशन है। इसके अंदर थिंग्स आर लुकिंग बेटर। अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज़ नो डाउट कि हमारी बहुत ही प्रोफ़ेशनली ट्रेन्ड, बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही जज़्बे वाली फ़ौज है। और पाकिस्तान का बहुत मजबूत इदारा है फ़ौज। और नो मैटर व्हाट पॉलिटिकल पार्टी वन में बिलोंग टू, आपकी कोई भी पॉलिटिक्स हो सकती है, बट मैं समझती हूँ कि जो लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो फ़ौज के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते, वो फ़ौज को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि हम आप आज बैठे ही इसलिए कि जी हमारी फ़ौज हमारे डिफेंस करती है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, वरना तो हमें कोई ऑक्यूपेशन फोर्सेस यहाँ आई हुई होती, हम तो खुद मजबूर होते। तो लिहाजा मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं बिल्कुल टैम्पा गई थी उस डिनर पे, स्पेशली टू सी द फील्ड मार्शल। मैंने उनको इन पर्सन सुना और आप लोग भी सुनते हैं एंड वी ऑल नो कि उनका जो अपना बैकग्राउंड है, जो उनका अपना करियर पाथ है, वो बहुत इमैक्युलेट, बहुत क्लीन, उनके ऊपर कोई करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। आई थिंक ही इज़ अ गुड मैन फॉर पाकिस्तान। और जो इस वक़्त पाकिस्तान के हालात हैं, इसके अंदर जो भी यूनिटी है या कोएलिशन गवर्नमेंट है, दिस इज गुड फॉर पाकिस्तान। हमें इस मुल्क को खड़ा करना है। और आप ये देखिए कि जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान एक टोटली आइसोलेटेड कंट्री था। बाकियों को तो छोड़िए, वेस्टर्न कंट्रीज को, नईम साहब, हमारे अपने नेबर्स, हमारे अपने दोस्त सऊदी अरेबिया, टर्की, सब स्केप्टिकल रहते थे पाकिस्तान के हालात देख के। तो लिहाजा पाकिस्तान माशाल्लाह आज दुनिया के अंदर, सारी दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट हो रही है। ये हमारी फौज की वजह से है। और साथ में मैं समझती हूँ, I have to say this, that Mian Shahbaz Sharif is a very good administrator, he's a good statesman. मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं उनको देखती हूँ कि जब वो दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं, लोग इज़्ज़त से उनको वेलकम करते हैं। अमेरिका तो भी अगला इलेक्शन मियाँ साहब लड़ा दी। अमे अमेरिका तो जब तक ट्रम्प है तो अब पाकिस्तान को शायद किसी और एम्बेसडर की ज़रूरत नहीं। ही इज़ द बेस्ट एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। अब मुझे बात बताएं, ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, आपने बहुत टाइम गुजारा, आई मीन यू आर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, और आपको एक ज़माने में लोग मदर ऑफ पीटीआई कहते थे। लेट्स से एक वाइल्ड सी थॉट कि आज आपको अडियाला से फ़ोन आता है, इमरान खान का, और वो कहता है फौजिया मेरे से बड़ी गलतियाँ हुई, लेकिन इस वक्त आई नीड यू टू हेल्प मी, और तुम अगर कोशिश करो तो मैं बाहर निकल सकता हूँ, तो विल यू गो एंड हेल्प इमरान खान? व्हाटएवर हैज़ टू बी डन शुड बी फॉर पाकिस्तान। ठीक है? मैंने इमरान खान के साथ में इसलिए ये पार्टी के अंदर शुरू दिन से हूँ कि मैं उन पे यकीन रखती थी। मेरा उनसे यकीन उठ चुका था 2018 में। मैं मुनाफ़िक नहीं हूँ। व्हेन आई डिड नॉट बिलीव इन हिम, आई लेफ्ट हिम एंड आई लेफ्ट हिम जबकि क्लियरली पता था कि ये पावर में आने वाले हैं। जहाँ इतनी सारी सीटें थी, पार्टी के वर्कर्स मेरे फर्स्ट कज़िन्स थोड़ी लगते हैं, मेरे रिश्तेदार थोड़ी थे कि मैं उनके लिए जंग लड़ते-लड़ते अपना पॉलिटिकल नहीं, करियर अपने गँवा तो देती। कज़न से आप लड़ती रहती हैं, उनके लिए कहाँ लड़ेंगी आप? नहीं, नहीं। वो तो नो, मैं आपके मियाँ वैसे इस बात की गवाही नो, देंगे। मैं ज़रूर प्रिंसिपल के ऊपर मुबशर, बिकॉज़ दैट्स बट द वे आपके आई अपने घर एम। में लड़ाई हुई ना, आपके सगे भाई से लड़ाई हुई बिल्कुल पीटीआई के हुई भी ऊपर। है। आज भी लड़ाई नहीं है, मेरे बड़े हैं, मैं लड़ नहीं सकती उनसे, मगर लेकिन मैंने उन्होंने उनसे लेट डाउन बहुत किया ना डिस्टेंस आपको। कर लिया। नहीं, साहिबज़ादा जहांगीर साहब की बात कर रहा अच्छा। हूँ, मैं वो इनके उनसे सगे भाई बिल्कुल हैं। मैं उनसे बिल्कुल डिस्टेंस हो चुकी हूँ एंड ही नोज़ दैट एंड इट आल्सो मेक्स मी सैड बिकॉज़ मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी। मगर जिस तरीके के देखें, आज जब हम अगर अनजाने में थी, मैं समझती हूँ कभी-कभार कि अगर हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो हम एक ब्लाइंड फॉलोअर की तरह फॉलो कर रहे थे एक मिशन को कि हाँ भाई, तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी। मैं ये कहती हूँ आज उन फॉलोअर्स को, हर एक को राइट है कि वो किसी भी जमात को पसंद करें, किसके साथ चलना चाहें, क्या उनकी सोच है। बट जब आपके सामने मुल्क का मामला होता है, तो आप क्लियरली अपना दिमाग खाली करके विदाउट एनी बायस आपको ये सोचना होता है, व्हाट इज़ दिस पर्सन डन फॉर द कंट्री और व्हाट इज़ ही और शी कैपेबल ऑफ अच्छा, डूइंग। अब ये मुझे नो, बताएँ। लेट मी कंप्लीट हुँ, मुबशर, मेरी एक थॉट है छोटी-सी, हुँ, सॉरी। देखिए, साढ़े 3-4 साल इमरान खान को हुकूमत में मिले और ऐसी हुकूमत मिली जिसमें सारा कुछ उनके साथ था। कंट्रोल ही ही उसका हैड था। ऑल द बेनिफिट्स जो आज लोगों को नहीं है।
और उनके पास हर मौका था, अपॉर्च्युनिटी थी ऑफ अ लाइफटाइम टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर नाउ पाकिस्तान। 2 थिंग्स, मैं इसलिए जल्दी-जल्दी सवाल मैं पूछ रहा किस हूँ। लिए उनकी हेल्प करूँगी? वो उनके ऊपर जो केसेज़ हैं, आखिर आखिर इतने सारे लोग, ज़रदारी साहब 11 साल जेल काट के आए। मियाँ नवाज़ शरीफ तो इलेक्टेड 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर थे, 2-3 दफ़ा उनको एक्साइल में। मरियम नवाज़ की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। यंग वुमन डिग्निटी और ग्रेस के साथ उन्होंने अपनी जेल काटी है। मैं इन लोगों की पार्टी में नहीं हूँ। मैं होना चाहूँ तो मैं कोशिश कर सकती थी, मगर मैं इनकी दुआ गो इसलिए हूँ कि ये लोग पाकिस्तान को सँभाल रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। इमरान खान ने सिवाय गालम गलौज, सिवाय पाकिस्तान को डिफेम करने का पूरी दुनिया के अंदर और यूथ को, ये कौन-सा शऊर है? मैं उन बच्चों पे हैरान होती हूँ। मैं तो जब पार्टी में थी तो मैं अपने मीडिया के अंदर लोगों को कहती थी और अपनी साफ विंग को और यूथ विंग को कि बेटा ये गालम गलौज मत करें आप लोग। मैं कहती थी, मैं हमेशा कहती थी। अब मुबशर आपको पता है, आई हैव बीन ऑन मेनी टेलीविजन शोज़। मैं उस टाइम में पीटीआई को डिफेंड करती थी जब कोई आना नहीं चाहता आप भी था। हेल्प नहीं कर रही हैं, वो इंडिया से भी मदद ना माँगे, आप ये भी गिला करती हैं कि वो इंडिया से मदद माँग रही हैं। खुदाया अल्लाह मुझे माफ करे। इंडियन चैनल्स पे इंडिया बैठे हमारी मदद करेगा और ये इतनी डिसग्रेसफुल बात है। इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए आपको, मगर मैं हैरान तो फॉलोअर्स पे होती हूँ। मैं तो उन लोगों के ऊपर हैरान होती हूँ जो बिल्कुल ही वाक़ई, ये तो कल्ट है ना एक। बट अब कल्ट 2 में तो 2 चीज़ें मैंने आपको याद करानी है, और मैं इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि ये गौर भट्ट और नईम मनीब को नहीं पता, बल्कि बहुत लोगों को नहीं पता। तो उसके बाद फिर इनके सवाल शुरू हो जाएँगे जब मैं ये सवाल करता हूँ तो। पहली बात, आप कनाडा में शौकत खानम के लिए फंड रेज़िंग कर रही थी और वहाँ पे आपने मुझे भी बुलवाया उस जी, फंक्शन में, ठीक है? बिल्कुल हमने आपने। वहाँ पे मिलकर फंड रेज़िंग की है वो। उसमें से $50,000 गायब हो गए। वो बाद में पता चला कि डायरेक्ट इमरान खान को पता था, सब कुछ उसके पास चले गए। फिर एक और अमेरिका में फंड रेज़िंग हुई जो गायब हो गए पैसे कुछ, और वो अलीमा ने उसको हश-हश करवाया। फिर तीसरी चीज़, अली ज़ैदी के ऊपर खुद अलीमा खान ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने शौकत खानम के पैसे खा लिए और फंड्स आए हैं, और काफ़ी 2 साल, 1.5 साल उसको मुश्किल उठानी पड़ी। सडनली ये सारा कुछ जिन लोगों ने ये किया था वो इमरान के करीब आ गए, उसके वज़ीर भी बन गए। तो एक्चुअली तो मेरी और आपकी, हम दोनों की आँखें इलेक्शन से बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी कि ये आदमी करप्ट है और करप्शन को सपोर्ट करता है। हम इन वाक़यात को हमने छुपाया है। मैं तो उसके लिए शर्मिंदा हूँ। अच्छा मुबशर देखिए, आप शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हो मेरी निस्बत। मुझे ये ज़रूर मालूम होता था, मुझे ये पता था कि उस फंड-रेज़र पे कितने पैसे रेज़ हुए हैं, राइट? हाँ, $3,75,000 जी, जी, टू बी साढ़े 3 प्रिसाइज़। लाख डॉलर से ऊपर जमा जी, हुए थे। 375। और उसके बारे में हमेशा कोर कमेटी की जब हमारी मीटिंग होती थी, तो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर मैंने तो बहुत ओकेजनली रेज़ किया ये पॉइंट कि हमें पता चलना चाहिए कि वो पैसे कब आए और ऑडिटेड रिपोर्ट। मैंने आज तक अपनी सारी 25-22 साल पीटीआई के अंदर, और मैं हमेशा कोर कमेटी का हिस्सा थी, मैंने कोई ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं देखी क्योंकि वो टाल दी जाती थी बात, राइट? मुझे नहीं मालूम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह इज़ माय विटनेस, कि वो पैसे इमरान खान को 50,000 मिले कि नहीं मिले। मुझे ये ज़रूर मालूम है कि वो साढ़े 3 इमरान तो लाख पैसा नहीं डॉलर, माफ़ करता ना। नहीं, मुझे ये ज़रूर मालूम है कि वो साढ़े 3 लाख डॉलर पाकिस्तान नहीं पहुँचे। हाँ, तो अगर वो यहाँ नहीं पहुँचे तो वो पैसे बहरहाल कहाँ गए? 375 थे। अच्छा 375 होंगे। हुँ। तो बहरहाल वो था, बट वेयर वाज़ इट? बट आई कुड नॉट से विद अ गारंटी कि ये एम्बेज़ल हो गए। आई कुड ओनली ऑलवेज़ अली आस्क विद इन ज़ैदी, द पार्टी। अली ज़ैदी का। यस, अली ज़ैदी को बिल्कुल, और अली ज़ैदी को एक्चुअली तो स्टेट ऑफ कैलिफ़ोर्निया ने निकाल दिया था वहाँ से, ये या तो वहाँ जा भी नहीं सकते थे क्योंकि इनके वहाँ पर बहुत मसले इन्होंने मसाइल अपनी थे। फ़िल्म बनाई थी उन पैसों से। बिल्कुल, हुँ। मगर अब आप ये देखें ना, ये तो खान साहब के चॉइसेस थे। खान साहब को ऐसे लोग पसंद थे शायद। नहीं, फ़ौज़िया मैं कसूरी क्या अच्छा, के कह अच्छा, सकती हूँ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ फ़ौज़िया ਹੈ। कसूरी के अकाउंट से, मेरा मतलब है कि मुबशिर एक्चुअली साहब, साडी ਅੱਖਾਂ खुलनी हाँ, चाहिए सुन उस वेले। मुबशिर साहब, अगर फ़ौज़िया कसूरी के अकाउंट से या उनके पर्स से उनके बच्चे पैसे ले लें, तो इसमें क्या मज़ायका है? शौकत खानम के बच्चे अगर नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम एक नहीं, माँ के नाम पे एक जमा मिनट, होने वाले पैसे नहीं, इस्तेमाल नहीं, करते 1 रहे, तो मिनट, क्या हुआ? नहीं नहीं, मनीफ, एक नहीं। और प्रॉब्लम है, बुराई क्या है एक इसमें? और प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि शौकत खानम के नाम पे फंड रेज़िंग होती है और खर्च पीटीआई के धरने में होती है। ये क्वेश्चन है। अच्छा ये एक बात मुझे ये बताइए कि इमरान खान के ऊपर एम्बेज़लमेंट के बहुत सारे चार्जेस हैं, अभी भी वो करप्शन के चार्जेस में ही अंदर है। जो उनको 14 साल कैद हुई है। उनकी जो मौजूदा बेगम है वो भी उन्हीं चार्जेस में इस वक़्त उनको सज़ा हुई है। लेकिन आपने जिस पार्टी की बुनियाद रखी और आपका एक ख्वाब था कि हम एक अच्छा
नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान, एक सोसाइटी, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, हाँ। करप्शन फ्री पाकिस्तान, ये सारा। जब आप अब ये देखती हैं कि यार ये तो करप्शन सारा कुछ होता रहा, आप अपनी उस स्ट्रगल के ऊपर यानी मैं शर्मिंदा का लफ्ज़ तो नहीं बोलूँगा, आपको अफ़सोस होता है कि मैं आपकी आँखों के आगे पर्दा पड़ा और आपको समझ नहीं आई, आप इतनी मासूम थी? क्या कहूँ बट साहब इसका वाक़ई बेवकूफ़ थी। बेवकूफ़ थी, शर्मिंदा इसलिए नहीं हूँ कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैं उनके गुनाहों का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे इतना नहीं मालूम था, मैं उन लोगों में से नहीं थी कि मैं दिन और रात इमरान खान के साथ बनी गाला में बैठ रही हूँ। मैं उन लोगों में से थी कि रमज़ान का जब महीना था और आईडीपीज़ आए हुए थे, मैं हर दूसरे दिन ट्रक लोड ऑफ गुड्स लेके जाती थी आईडीपीज़ के लिए वज़ीरिस्तान की तरफ वहाँ बन्नू के अंदर। और मेरे साथ मेरे 4-5 औरतें, 4-5 हमारे यूथ विंग के जो भी मेरे साथ मेरे क्लोज़ काम करते थे इस्लामाबाद से। मैं तो सिर्फ़ लोगों की खिदमत, मैं हमेशा जब ये कहती थी कि मैं सियासत को इबादत समझ के कर रही हूँ, मैंने वाक़ई उसी तरह समझा है। बस मैं ज़रूर ये इतना सोचती हूँ, देखिए मैंने एक तहरीक का साथ दिया, एक मूवमेंट का, जब तक उम्मीद थी, होप थी और मुझे सिर्फ़ रिग्रेट इस चीज़ का है कि मेबी आई शुड हैव चोज़न अ बेटर पॉलिटिकल पार्टी, अ मोर स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी देन इमरान खान। मगर ये तो हमने ही बनाई थी, तो चूज़ का तो सवाल ही नहीं पैदा था। एक जुनून था, बस उसके अंदर जा रहे थे और समझ रहे थे कि हाँ। एंड देखिए इसमें आप पब्लिक को भी तो नहीं ब्लेम कर सकते। आप ये देखिए कि जिस किस्म के तरीके से लोगों की भी ब्रेन वॉशिंग हुई है। 24 घंटे करप्शन की मंत्रा। अब आप ये देखिए कि जो लोग करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे और वो खुद कितने बड़े करप्शन के केसेस के अंदर आज अदियाला के अंदर बैठे हुए हैं। किस-किस किस्म की उन्होंने ज़्यादतियाँ लोगों के साथ की हैं। तो मैं शौकत खानम की फंड रेज़िंग करती थी। मेरे पास $1 कभी कैश में मेरे पास नहीं आया। इट वाज़ ऑलवेज़ प्लेजेस, देयर वर ऑलवेज़ चेक्स बट जो कि बट ट्रस्ट के ऑफिस जाते थे। बट आई वांट टू टेल सैफुल्लाह यू एंड दिस। इमरान खान ये दोनों तो सिग्नेटरी थे ना उन अकाउंट्स के। पहले नहीं, दुबई आते थे ना। मैं तो यूएस में अच्छा, अब करती ये थी तो या किसी को यूरोप नहीं में। पता कि दुबई में कितना पैसा रुक जाता था और पाकिस्तान कितना आता था। दैट इज़ ट्रू मुबश्शिर, मुझे नहीं मालूम इन लोगों के हालात। मैं आपको सिर्फ़ अपना बता रही हूँ कि जो मैं फंड रेज़िंग करती थी, वो पैसे ट्रस्ट ऑफिस अमेरिका के अंदर जाते थे। अब उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? आई हैव नो अरे नॉलेज ऑफ शौकत दैट, खानम आई हैव नो माँ है, आइडिया। माँ के पैसे पे हक होता है बच्चों का। ना उसमें लूट-मार भी हो जाए खैर होती है। माँ को मारा भी था एक ने, मुहित पीरज़ादा ने, और वो घर अपने नाम कराया था, फिर मरे हुए बाप के अंगूठे भी लगाए थे। तो ये भी हक माँ-बाप पे जता लेते हैं लोग अपना, जो इस वक़्त अपना हमें इंसाफ की और रसूलों की और मोरालिटी की बातें करते हैं, ये अपना, मैं तो कुछ गाली दे दूँगा मैं यहाँ पे फिर, अपना ज़लील है ये। हुँ। अच्छा नहीं ये देखिए इस वक़्त इमरान खान जिस मुश्किल का शिकार हैं, आप उनके ज़ाहिर है एक साथ स्ट्रगल आपने की है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इमरान खान पर करप्शन के चार्जेस आएँगे कभी और वो जेल के अंदर जाएँगे। ज़ाहिर है कि आपके ख़्याल में तो बहुत नीट एंड क्लीन आदमी थे। लेकिन अभी इस सूरत-ए-हाल में आप वाक़ई समझती हैं कि वो करप्शन उसने की है या सिर्फ़ ऐवें ही जैसे दीगर सियासतदानों पे इल्ज़ामात आते हैं, ये सिर्फ़ इल्ज़ाम ही हैं? नहीं, मेरे सोचने की क्या बात है, एविडेंस इतनी मौजूद है। इट्स नॉट व्हाट आई थिंक। बट आप ये देखिए ना इतने सारे इनके ऊपर आखिर केसेस बने हुए, ये सब चीज़ें हुई हैं ना। हमने इतने ऑडियो टेप सुने हैं ना, हमने तो वीडियोज़ देखे ना। जब अब इतना कुछ अयां हो चुका है, इतना कुछ सामने आ चुका है। इट्स लाइक अ क्लीन सीता वाइट केस है। में कोई शक तो नहीं है ना किसी को? सीता वाइट केस का आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी शक इन दैट। कि सीता वाइट केस में आपको तो ज़ाहिर है ये बात तो सबको मालूम है, एक मुद्दत से मालूम है सीता वाइट औरत केस के में साथ होना चाहिए था। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर एक ऐसा शख्स जो अपनी बेटी को ओन नहीं कर रहा, आप उससे ये तवक्का कर रही हैं कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों को ओन करेगा और उनके लिए कुछ करेगा। सही कह रहे हैं, अगर अब आप इस तरह देखा जाए, सोचा जाए तो येस यू आर राइट। क्या कह सकते हैं? आई अपोलोजाइज़ कि भई मगर मेरा तो उसमें कोई हिस्सा नहीं है। मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं है और आप ये देखिए भट्ट साहब मैंने पार्टी छोड़ी भी इसलिए। आप यकीन कीजिए कि मेरा बेटा मुझे कहता था मोस्टली मेरे बच्चे कहते थे कि मॉम आप जो जाके यूथ से बात करती हैं और लोगों को इंस्पायर करती हैं। मैं क्या इंस्पायर करती थी लोगों को? मैं अपनी शायद वो मुझे सच ही समझते थे ना क्योंकि मैं सच ही बोलती थी। मैं तो खिदमत ही करती थी लोगों की। बाय बाय ट्रेनिंग आई एम अ सोशल वर्कर। आई लाइक टू हेल्प पीपल। कोई भी इन नीड हो आई वांट टू हेल्प देम। तो मेरे बच्चे मुझसे ये कहते थे स्पेशली माय सन ही सेड आप खुद हिपोक्रेट बनती जा रही हैं अपने लीडर की तरह। आप क्योंकि लोगों से झूठ बोल रही हैं। आपको मालूम है कि इमरान खान डिलीवर नहीं करेगा।
बट ये सब चीजें सेटल होनी शुरू हुई इन माय माइंड फ्रॉम 2013। बट साहब इट इज नॉट इजी कि आपने एक चीज को खुद परवान चढ़ाया हो। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, मेरा तो सब दिन और रात था मेरी मूवमेंट के लिए, चाहे वो पेशावर हो कि वो बलूचिस्तान हो कि कहीं हो, कहाँ कहाँ हम नहीं गए और धक्के खाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं विमेन विंग की सदर थी 17 साल तक। हमें पीटीआई ने आज तक तहरीक इंसाफ से 2 रुपए नहीं दिए हैं विमेन विंग को कभी। सारी फंड रेजिंग हम अपनी खुद करते थे। फंड रेजिंग क्या करते थे, खुद ही पार्टी चलाते थे। मैं होती थी, सलोनी बुखारी होती थी, हमारे दोस्त होते थे, हमारी जो भी हमने विमेन विंग बट बनाई एक हुई थी। खातून आई, 6 महीने पीटीआई में रहीं और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गई वुमेन्स विंग की, आप लोग यू वर प्लक्ड आउट। Yes, it's true. सलोमी तो कैंसर से मर It गई was इसी totally yes. हाँ, The tot but I इसी तरह think एहसन रशीद के जनाजे पे बिल्कुल, वो नहीं गए। बिल्कुल ये सही बात है। एडमिरल जावेद को भी यही शिकायत है। देखिए नईमुल मुबशर हक पे जनाजे पे नहीं नहीं गए? मुल्क तो खैर बेचारा बस मासूम है, क्या जनाजे पे तो उन्हें मना कर दिया गया था ना, वो बात नहीं, वो आपको पहले पता भी ना? नहीं जा रहे थे। अच्छा, जो है फाउंडर मैं मेंबर ऑफ पीटीआई, अच्छा वक्त आने से पहले हुकूमत आपको मिल रही थी, आप छोड़ के चली गई। जमायमा गोल्डस्मिथ होने वाला वज़ीर आज़म छोड़ के चली गई। नहीं, उसमें तो बहुत जमायमा के टाइम था। छोड़ने की वजह बताएँ? मुझे नहीं मालूम जी, उनके पर्सनल हालात होंगे। जमाइमा तो बहुत पहले छोड़ गई थी। नहीं वज़ीर लेकिन आज़म तो आपकी वो 4 महीने में बनने वाले थे। बट आई डिसाइडेड दैट आई डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद हिम बिकॉज़ आई लॉस्ट होप इन हिम। डू यू एंड वांट टू ये जो कुछ बाय द वे मुबशर मीडिया कहता है ना अबाउट कि जी नए लोग और जहांगीर तरीन और अलीम खान, आई डोंट बाय ऑल दैट टू मच बिकॉज़ बिलीव कीजिए मुबशर, जो हमारी पार्टी के अंदर पुराने भी लोग बैठे हुए थे, without taking names. I don't mind taking names, but I don't want to take names because I really don't care about them. But उन लोगों ने पार्टी को बहुत डैमेज भी किया है। आरिफ अलवी है? Yes, absolutely on top of the आरिफ अलवी list. तो एमआई का कैंडिडेट था, बस पीटीआई का तो नहीं था। and he उनको देखिए कितना बेनिफिट पहुंचा है। मैं तो कहती हूँ उनको भी लाएं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी वो करें, आज उनसे दोबारा दांतों पूछें, के कीड़े निकाल रहा है। whatever. But it's true. तो इस चीज को छोड़ें। I बट एक don't फ़र्क want आ to गया ना talk आपके about. घर में, आपने छोड़ दी, आपके जेठ ने नहीं छोड़ी। यानी तो ये आपको खुर्शीद उनको कसूरी प्रोग्राम ने। नहीं, वो उन्होंने इसमें नहीं इन्वॉल्व उस है। वक़्त नहीं छोड़ी ना जब आपने छोड़ी थी ये। जी, किसी ने नहीं छोड़ी। मेरा हुँ, मैंने किसी से नहीं कहा कि भई तुम पार्टी छोड़ो। हुँ। ना मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ खुर्शीद कसूरी की और वो वो बहुत सारे करते ऑनरेबल हैं, इंसान है बड़े बड़े हम और सारे वो करते बिल्कुल हैं। पार्टी से डिस्टेंस हो चुके हैं और वो बहुत पहले ही भी हो चुके थे। उन्होंने देख लिया आके के अंदर से क्या है। अच्छा, अब तो खैर आपने रिश्तेदारों को तो चलें मना नहीं किया। आप यूथ को क्या पैगाम देती हैं? हाँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत के हवाले से पाकिस्तान की नई नस्ल को, जिसे यूथ कहते हैं, उसको क्या पैगाम? वो मैं किस पार्टी की तरफ बिल्कुल जाएँ? मैं बिल्कुल यूथ को ये पैगाम देती हूँ कि बेटा आप लोग जो हो पाकिस्तान का फ्यूचर हो, मगर अल्लाह से डरें। आप सोचें कि आपने क्या करना है, आपने किस तरह पाकिस्तान को सर्व करना है। ये जो गालम गलौच है, ये जो झूठ है, ये जो मुनाफ़िक़त है, इसका वही अंजाम होता है जो आज आपके लीडर का हो रहा है। आप गॉड फ़ॉरबिड आप भी इसी तरह कहीं गटर में पड़े हुए होंगे। इट डज़ नॉट मैटर कि पॉपुलैरिटी क्या है। मुझसे नईम साहब लोग कभी-कभार यूँ कहते हैं कि ओहो! वो तो इतने पॉपुलर हैं। अबे तो पॉपुलर हुआ करें, पॉपुलर तो शैतान भी बहुत है। जितने बिलीवर्स दुनिया में हुँ, नहीं है इस प्लैनेट के हुँ, ऊपर, जितने शैतान के फॉलोअर्स हैं, हुँ। तो क्या हम शैतान के साथ चलने लगे? ये हमारा मुल्क है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा सॉइल है, इसमें हमारे लोगों की बहुत-बहुत कुर्बानियाँ हैं। हमें इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करनी है। नईम साहब मैं बाहर रहती हूँ मुल्क के, मैं आती-जाती रहती हूँ मगर मैं अमेरिका में हूँ, राइट? मगर मैं हर वक़्त पाकिस्तान का सोचती हूँ, मेरी प्राइड पाकिस्तान है। मुझे इतनी फ़ख्र होती है जब मैं पाकिस्तान के लिए कोई अच्छाई देखती हूँ, पाकिस्तान का अच्छा सुनती हूँ। तो बेटा आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, आपकी पहचान हमेशा पाकिस्तान से होगी। अपने मुल्क को एप्रिशिएट कीजिए और अल्लाह का शुक्र कीजिए कि एक आज़ाद मुल्क में आप पैदा हुए। आपको जो आपकी इज़्ज़त इस मुल्क में है, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। पाकिस्तानी के लिहाज से मिल सकती है, वरना आप हमेशा सेकंड क्लास सिटिज़न रहोगे कहीं भी। लिहाज़ा अपने मुल्क को सँभालो और सोचें आपके माँ-बाप ने आपकी तरबियत अच्छी की होगी ज़रूर। आपको ये नहीं सिखाया कि आप झूठ बोलें और आप मुनाफ़िक़त के पीछे लग जाएँ। इमरान खान जो आज सफ़र कर रहे हैं मुबशर, मैं समझती हूँ उनकी हिपोक्रेसी, उनकी एरोगेंस, उनका तकब्बुर, अल्लाह को इतनी नफ़रत है इस चीज़ से। थोड़े टाइम तो अल्लाह ढील ज़रूर देता है सबको। ये आज़माइशें होती हैं ज़िंदगी की। पावर मीन्स नथिंग। मैं जब पार्टी में भी थी तो मैं हमेशा कहती थी कि पावर इटसेल्फ इज़ जस्ट क्रूड एंड वल्गर इफ इट इज़ फॉर योरसेल्फ।
पावर तो जब काम की चीज़ है, जब आप पावर में हैं, तो आपके नेबर तो बेनिफिट करे आपसे। अगर ये पावरफुल आदमी है, तो इनके 4 दोस्तों को तो इनसे फ़ायदा हो। हमें तो आज तक गिफ्ट भी नहीं किया कुछ। नहीं गिफ्ट वो दे कुछ भी नहीं थी नहीं आज तक। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ गिफ्ट नहीं नहीं आया। भाई तुसी हाँ, तंदूर दी रोटी खवा दियो चलो यार रात ठीक अच्छा, दी। है। नहीं गिफ्ट बताऊं फिर मैं? नहीं रहने वो दे। शो में बताने वाले नहीं है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी आमद का बड़ी थैंक खुशी यू जी, हुई और थैंक आप यू। रेड जोन की पहली गेस्ट हैं। काश हाँ, आप लोग मुझसे कुछ गोइंग फॉरवर्ड पूछते, सारा बेकार इमरान खान का क्या ज़िक्र है। हाँ, प्लीज़ मैं एक सेंटेंस जी कहना प्लीज चाहती प्लीज। हूँ। देखिए, मैं ये समझती हूँ मुबशर आप सब लोग माशाल्लाह गौर पर सब आप लोग और आप जैसे कुछ और भी बहुत एंकर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिस्पेक्ट यू ऑल कि आप लोग डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस यू टेक इट अपॉन योरसेल्फ टू स्पीक द ट्रूथ एंड इन्फॉर्म द पब्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। होपफुली इट इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। थिंग्स आर हैपनिंग, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि चैलेंजेस बहुत थे, तबाही बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, थोड़ा रिपेयर करते-करते वक़्त लगेगा। आप लोग बस लोगों को आप ये प्रेशर डालिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन होनी चाहिए हुँ। गवर्नमेंट्स की, हर सूबे की गवर्नमेंट। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल्थ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है और जब ये चीज़ें सही हो जाएँगी वैसे तो जॉब पंजाब काफ़ी कर क्रिएशन रहा है इन चीज़ों पे काम। which I do see, which is good. हाँ। But Punjab is the largest province of Pakistan. But Punjab के अलावा नहीं, ये सब बुज़दार के अंडर भी तो लाजस ही था, उसने वाड़ दिया था हमें पकड़ के। छोड़े बेचारा फजूल जैसा आदमी, अल्लाह फज़ूल माफ जैसा आदमी जिसको कितने कोई अरब रुपया खा गया। हमने कभी जिंदगी में उसका नाम नहीं सुना था कि हु इज बुजदार। वो तो वो बेचारा तो इमरान को भी नहीं पता था, वो तो उसको बताया गया कि है बुज़दारी। वो तो इतना गरीब लाचार इंसान था कि उस बेचारे को बुरा भी क्या कहें, हाँ। कसम से। नहीं ही तो वो वॉज सिर्फ़ नो खाता ही बॉडी। रहे रोज़ बैठ के यहाँ पे। और ये अल्लाह सवाल पूछेगा इमरान खान से, भाग नहीं सकते। 4 लोग नडियाला के बाहर नारे लगा लें या सोशल मीडिया इन्होंने पेड अपना रखा हुआ है, डज़न्ट मैटर। अल्लाह को तो सबने फेस करना है मुबश्शर। हम सब ने अपने क्रिएटर के पास जाना है। उस वक़्त पूछा जाएगा कि अमानत में ख़यानत इतनी बड़ी, ये अपने घर से तनख्वाहें देते थे इन लोगों को जो झंडे लगा-लगा के इनके वज़ीर जो कि हर 4 महीने में चेंज होते थे और फालतू जैसे लोग, कहाँ गया वो मेरिट, कहाँ गया? पीटीआई ने तो कोई चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं की सैडली, आई एम सो सॉरी। मगर बस मैं सिर्फ़ इस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मैं उस वक़्त इनके साथ नहीं थी और मैं हो भी नहीं सकती थी। और आपने पूछा था कि क्या मैं उनके फ़ोन कॉल के ऊपर मैं उनकी असिस्टेंस करूँगी? मैं इसलिए नहीं कर सकती मुबशर कि मैं हर वो काम करती हूँ जिसमें मेरा दिल होता है। आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर इमरान खान। आई डू नॉट रिस्पेक्ट हिम। बस, मैं उनको भाई समझती थी, मैं उन्हें लीडर समझती थी, मेरा उनमें ब्लाइंड फ़ेथ था। मगर उन्होंने जितना धोखा दिया है पाकिस्तान के लोगों को और जो आज वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये वो काम है जो गद्दार लोग करते हैं, जो मुल्क के दुश्मन करते हैं। नहीं, हम अपनी कभी फ़ौज को बुरा नहीं कहेंगे। हमारी फ़ौज हमारी तहफ़्फ़ुज़ करती है, हमें कोऑपरेट करना है, अपने मुल्क को उठाना है और मिल के साथ चलना है ताकि मुल्क को सँभाला जाए। ऑल दिस नॉनसेंस हैज़ टू एंड, इंशाअल्लाह इट विल एंड। अल्लाह ऊपर है देखने वाला। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक जी। यू मैम, आप थैंक तशरीफ यू। लाई और मैं पहले भी बता रहा था कि नाजरीन यकीनन कान पकने जैसा सेंटेंस जेन में आ रहा है, रोज सुनते होंगे आप बानी पीटीआई बानी पीटीआई। ये बैठी हैं बानी पीटीआई हुँ। मोहतरमा फौजिया कसूरी और साहब। ये अडियाला में नहीं है। बहुत शुक्रिया। बर वक्त फैसला जो है हुँ। ना उसकी वजह से आजाद हैं ये। बहुत शुक्रिया नहीं, मैं आपकी तशरीफ अडियाला आने का। वैसे नहीं जाती क्योंकि बर वक़्त ना भी फैसला होता, पार्टी में भी होती तो मैं वो ये सब काम नहीं कर सकती थी जो आज पीटीआई का हॉलमार्क बन गया है। लेकिन वहां तो हर रुकन को करना पड़ा ये काम ना, तो फिर फिर मैं आपने छोड़ जी ही देना था। अल्लाह एग्ज़ैक्टली मैं नहीं रह हाँ, सकती हाँ। थी। नाजरीन, रेड जोन की फर्स्ट गेस्ट मोहतरमा फौजिया कसूरी हमारे साथ मौजूद थी। बहुत सी तल्ख यादें आज उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, आपके साथ शेयर की। गौहर भट्ट, मुबशर लुकमान, फौजिया कसूरी और नईम हनीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।